नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एकेडमी पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक देवता। क्या लोक देवता? तो आज हम लोक देवताओं के बारे में प्रमुख क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। किस लोक देवताओं को ऊंट का देवता माना जाता है? किस लोक देवताओं को ऊँटों का देवता माना जाता है? ऑप्शन है गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी, बापू जी। तो ऊँटों के देवता के अंदर आ जाएगा, कौन आ जाएगा? बाबू जी। कौन आ जाएगा? ऊँटों की बाबू जी। अगर अन्य हम बात करें तो जैसे कि अगर गोगा जी की बात करें, किसकी? गोगा जी की, तो गोगा जी आ जाएंगे सांपों के देवता। कौन से देवता? सांपों के देवता। बाबूजी बाबूजी आ जाएंगे ऊँटों के देवता। वहीं अगर तेजा जी की बात करें, किसकी? तेजा जी, तो तेजा जी आ जाएंगे काला बाला के देवता। और अगर हड़बू जी की बात करते तो हड़बू जी आ जाएंगे सगुन शास्त्र के देवता। किसके आ जाएंगे? हड़बू जी, सगुन शास्त्र के देवता। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है बिट्टू मैया जी के रसवाले में किसके वीरता पूर्ण कार्य का वर्णन है? ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। तो ये बिट्टू मैया जी है ना, बिट्टू मैया जी की एक पुस्तक है। क्या है? बिट्टू मैया जी की पुस्तक, जिसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है रिवाले। क्या नाम है? रिवाले। और उसके अंदर गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथ वाले लोक देवता किससे कहा जाता है? ऑप्शन मल्लिनाथ, झुंझार जी, कल्ला जी, फत्ता जी। तो चार हाथ वाले लोक देवता की बात आएगी तो उसके अंदर आ जाएंगे कल्ला जी राठौड़। क्या आ जाएंगे? कल्ला जी राठौड़। और कल्ला जी राठौड़ को के उपनाम है, एक तो चार हाथ वालो देवता, चार हाथ वाले देवता। बाकी अगर और बात करें तो इसके शेषनाग का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? शेषनाग का अवतार। और इनकी मुख्य पीठ की बात कीजिए तो इनकी मुख्य पीठ है रनेला के अंदर। कहाँ स्थित है? रनेला के अंदर। अगला क्वेश्चन है हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? मतलब हल जोतते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? ऑप्शन है 9, 5, 2, 7। राइट आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो जैसा कि हम जानते हैं हल जोतने से पूर्व, जब हल जोतने से पूर्व हल एवं हाली को हल एवं हाली को राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पे हल का मतलब है किसान द्वारा जोता गया और हाली का मतलब है किसान। तो इन दोनों को राखी बांधी जाती है और इस राखी के अंदर 9 गांठ लगाई जाती है। और ये राखी रक्षाबंधन के दिन बांधी जाती है एवं गोगा नवमी के दिन इसे खोल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री देवनारायण की मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है भिनाई, श्रीनगर, परबसर, आसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसीन। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है आसीन के अंदर। और आसीन कहाँ स्थित है? यह है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, अड़बू जी। तो लूनी नदी के किनारे है वह है मल्लीनाथ जी का। किसका है? मल्लीनाथ जी का। और ये स्थित कहाँ है? तो यह है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? किस लोक देवताओं का संबंध किस लोक देवता का संबंध किससे है? लाछा गुजरी से है।
तो ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी और तेजा जी। तो लाचा गुजरी का संबंध है वह है तेजा जी से। किससे? तेजा जी। तो तेजा जी कहाँ के थे? तो तेजा जी खड़नाल नागौर के। कहाँ के? खड़नाल नागौर के। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा को। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और इनका ससुराल था, तो इनका ससुराल था पनेर के अंदर। ससुराल पनेर के अंदर। और पनेर के अंदर ही लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से बचाते हुए शहीद हो गए। और शहीद हुआ वो स्थल था सुरसरा के अंदर। और इनकी अगर मृत्यु की बात की तो इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रवस्त्र का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो जैसे कि अपन ने देखा था अभी, तो प्रवस्त्र का मेला वह है तेजा जी की स्मृति में लगाया जाता है। किसमें? तेजा जी की में। अगला क्वेश्चन, तेजा जी से संबंधित कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो खरनाल जन्म स्थल, पनेर नलियाल, सुरसरा समाधि स्थल, प्रवस्त्र मेले का स्थल। तो सम्मिलित नहीं है पूछा, तो नहीं है तो इसमें याद आएगा पनेर, क्योंकि पनेर के अंदर क्या था इनका? पनेर के अंदर इनका ससुराल था। क्या था? ससुराल। खरनाल में जन्म सही है, और सरसुरा में समाधि स्थल सही है, प्रवस्त्र में मेले का स्थल सही है, और पनेर के अंदर इनका ससुराल है। और मेला कब लगता है? तो जैसे कि हमने अभी देखा था, यह लगता है भादवा शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, लेकिन पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शरणागत, जोहर, गोडला, देव जी। तो तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है गोडला। क्या कहा जाता है? गोडला। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल भांसी दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल भांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। तो तेजा जी से संबंधित अन्य स्थलों की अगर बात की जाए तो जैसे कि इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो यह है परबसर नागौर में। कहाँ पे है? परबसर नागौर के अंदर। ससुराल की बात की जाए तो वह है पनेर के अंदर। और कर्मस्थली की अगर बात की जाए, ये कर्मस्थली, तो कर्मस्थली दुगारी बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? दुगारी बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा, खरनाल, आसीन, कोल्लू। तो जन्म स्थल की बात आएगी तो वह आएगा खरनाल। खरनाल कहाँ स्थित है? तो यह है नागौर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंदर। और तेजा जी एक नागवंशी जाट थे। कौन से? नागवंशी जाट। और उनका गोत्र था धोलिया। और इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1073 ईस्वी के अंदर, करनाल नागौर के अंदर। इनकी घोड़ी के अगर बात की जाए तो घोड़ी का नाम था लीलन घोड़ी। क्या नाम था? लीलन घोड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? ऑप्शन है तेजा जी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी। और तेजा जी की अगर और बात की जाए तो लोग तेजा जी के ऊपर 2011 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और इनकी अगर गीत की बात की जाए तो तेजा जी के गीत को तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर।
अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ऑप्शन तेजाजी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। तो किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो वह थे तेजाजी। तेजाजी की पत्नी सती हो गई थी। और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल देवी। पेमल देवी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ऑप्शन है रामदेव जी, बापू जी, तेजाजी, हड़बू जी। तो अजमल जी रामदेव जी के पिता थे। किनके पिता थे? रामदेव जी के पिता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो ऑप्शन है तेजाजी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो मिट्टी के घोड़े एवं कपड़े के घोड़े, यह किनको समर्पित किए जाते हैं? रामदेव जी को। तो रामदेव जी की अगर और बात की जाती है, रामदेव जी को रामसा पीर, एक तो क्या बोला जाता है? रामसा पीर। और क्या बोला जाता है? पीरों का पीर। क्या बोला जाता है? पीरों का पीर। और इन्हें कृष्ण अवतार भी कहा जाता है। कृष्ण अवतार भी। अब कृष्ण अवतार की बात आए तो कृष्ण अवतार तो रामदेव जी को कहा जाता है। वहीं अगर विष्णु अवतार की बात आए तो विष्णु अवतार देवनारायण जी को कहा जाता है। और अगर रामदेव जी की और बात की जाए तो इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान है ऊंडू काश्मीर, और यह है शिव बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो और इनका जन्म वह हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और अगर इनके मेले की बात की जाए तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब? एकादशी तक। और इनका मेला सांप्रदायिक, राजस्थान में के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव के मेले के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? सांप्रदायिक सद्भाव मेले के रूप में। और इनको कपड़े एवं मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? तो जैसा कि हमने अभी भी जाना था, तो बापू जी, गोगा जी, तेजा। तो किसे माना जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का? रामदेव जी को। अगला क्वेश्चन है, कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना जी और रामदास जी एवं रामदेव जी। तो कांवड़िया पंथ के संस्थापक में आ जाएंगे रामदेव जी। कौन आ जाएंगे? रामदेव जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी का समाधि स्थल गोगामेड़ी राजस्थान किस जिले में है? लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल राजस्थान किस जिले में है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। अगर लोक देवता गोगा जी की और अन्य बात की जाए तो इनका जन्म की बात की जाए, किसकी? तो जन्म होता ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पे? ददरेवा चूरी। और अगर समाधि की बात की जाए तो समाधि जैसे हमने अभी जाना था गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। और अगर गोगा जी की एक स्थान है जिसे गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है, तो वह है सांचौर जालौर के अंदर। इसे हिंदू नागराज, मतलब तेजा जी को हिंदू तो नागराज तथा मुस्लिम गोगा पीर के नाम से पूजा करते हैं। उनका पूजा स्थल मुख्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? सॉरी, ये आएगा पाबू जी। क्या आएगा? पाबू जी। ऑप्शन है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? पाबू जी को। किसको माना जाता है? पाबू जी को। अगर पाबू जी के अन्य उपनामों की बात की जाए तो जैसे कि पाबू जी को ऊँटों के देवता, किसके देवता? ऊँटों के देवता। साथ में प्लेग रक्षक है और गोरक्षक है। और लक्ष्मण का
अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में ऊँट लाने का सर्वे किसे किया? तो ऑप्शन है बाबूजी, गोगाजी, देवनारायण जी, तेजाजी। तो यह है बाबूजी को। और साथ ही जब ऊँट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? वेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बल्लीनाथ जी, बाबूजी, देवनारायण जी और हड़बू जी। तो वेंगटी गांव है हड़बू जी से संबंधित। किससे संबंधित है? हड़बू जी से संबंधित है। अगर हड़बू जी की बात की जाए तो हड़बू जी को सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। किसके? सगुन शास्त्र के। सगुन शास्त्र ज्ञाता का। इनके गुरु को अगर बात की जाए तो गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ जी। और इनका प्रमुख स्थान की अगर बात की जाए तो प्रमुख स्थान है वेंगटी फलौदी, जोधपुर के अंदर। और इनके मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए, इसके मंदिर के निर्माण करवाया था 1721 ईस्वी में महाराजा 1721 ईस्वी में महाराजा अजित सिंह के द्वारा। और यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है बापू जी, रामदेव जी, तेजाज जी और देवनारायण जी। तो यह किया है भगवान श्री देवनारायण जी। इसके भी क्या है? देवनारायण जी की के ऊपर। और कब किया था? तो यह किया था 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयमलत राठौड़। जयमलत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बापू जी, हड़बू जी, कल्ला जी, आलम जी। तो जयमलत राठौड़ माना जाता है आलम जी लोक देवता के रूप में। किसके नाम से? आलम जी लोक देवता के रूप में। तो अगर आलम जी की और बात की जाए तो आलम जी जयमलत राठौड़ कुल के देवता है। और इनके अगर मंदिर की बात की जाए तो गुड्डा मलानी बाड़मेर। कहाँ पे स्थित है? गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और अगर मेले की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला पड़ता है। और जिन्हें इनके मेले को क्या कहा जाता है? घोड़ों का स्वर्ग। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।